नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज आज की जय। मंगलाचरण करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। सभी लोग बोलेंगे उद्भूत। उद्भूत उद्भूत नहीं, उद्भूत। भू दीर्घ है, भू दीर्घ है, दीर्घ को दीर्घ ही पढ़ेंगे। उद्भूत। उद्भूत हाँ। भीषण भीषण जलोदर जलोदर भारभुग्ना भारभुग्ना उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्ना उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्ना शोच्याम शोच्यां दशा दशा मुपगता मुपगता च्युत च्युत च्युत। च्युत इसमें आधा आधा श, आधा च और य, तीन व्यंजन है। च्युत। च्युत जीविताशा जीविताशा शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा शोच्यां दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद। त्वत्पाद नहीं, आधा स भी लगाना है। त्वत्पाद। सत्ववाद हाँ, थोड़ा प्रयत्न करेंगे। जैसे जैसे अपन आधा स पहले बोलेंगे। स्वत्पाद स्वत्पाद सत्ववाद पंकज पंकज रजोमृत रजोमृत दिग्धदेहा दिग्धदेहा स्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्धदेहा सत्पाद पंकज रजोमृत दिग्धदेहा मर्त्या मर्त्या भवन्ति भवन्ति मकरध्वज मकरध्वज तुल्यरूपाः तुल्यरूपाः मर्त्या भवन्ति मकरध्वज
ध्वज तुल्य रूपा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूप। हाँ, एक बार और पढ़ेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूना। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूम्या। हाँ, अब जैसे इसमें उदभूत नहीं है, द आधा है, उद्भूत है ना। उद्भूत द आधा पढ़ेंगे, उदभूत ऐसा करेंगे तो फिर 14 के 15 लेटर्स हो जाएंगे। भक्तामर की एवरी लाइन में 14 लेटर होते हैं, तो 14 के 13 भी नहीं होना चाहिए, 14 के 15 भी नहीं होना चाहिए। शोच्याम दशामुपगता शौच्यां दशामुपगता च्युत जीविताशा। त्वत्पाद पंकजरजोमृत दीग्ध देहा। त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। पढ़िए चारों पंक्ति। उद्भूत भीषण उदभूत नहीं, जलोदर। उद्भूत। उद्भूत उद्भूत। उद्भूत हाँ, उद्भूत भीषण जलोदर भार भूम्या। शोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा। त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। बहुत बढ़िया। हाँ, खुशी એ મારી શિષ્યા છે, ખુશી વાંચો। उद्भूत भीषण जलोदभावभुग्ना। शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा। स्वत्पाद पंकजरजो मुत दिग्धदेहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा। I like your voice very much। बहुत बढ़िया। वियान वाचो बेटा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूग्ना। शुच्यां दशामुपगता स्युत जीविताशा। त्वत्पाद पंकजरजोमृतदिग्धदेहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया पढ़ा। नमोस्तु। वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ, आप पढ़िए रागिनी बेन। नमोस्तु गुरुदेव। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूप्ना। शौच्यां दशामुपगताच्युत जीविताशा। स्वत्पाद पंकजरजो मृतदिग्धदेहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा। बहुत बढ़िया नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव जी। ये जिनेन जैन कौन छे? कोई दिख ही नहीं रहा है, किंतु हैंड राइज है। काई हरकत नहीं, बोलो।
उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोच्याम दशाम उपगताश्च्युत जीविताशा स्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। नमोस्तु। बहुत बढ़िया। ક્યાંથી છો તમે? न्यूयॉर्क यूएसए। न्यूयॉर्क, ओके। हाँ, और हाँ पढ़िए रश्मिका शाह। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। उद्बुद भीषण जलोदर भार भोगना शोचाम दशामुपगता च्युत जीविताशा स्तत्पाद पंकज रजो मृत दीघ्न देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ देखिए, सभी लोग जरा इस बात पर ध्यान दे, उद्भूत नहीं है, उतभूत नहीं है, उद्भूत सिर्फ 3 लेटर है, 3 लेटर्स। उद्भूत जो आधे आधे लेटर्स होते हैं ना, उनकी अलग से काउंटिंग नहीं है, वो एक ही माने जाते हैं। तो जैसे उद्भूत में द है, भ है, ये एक ही है, उद्भूत। उद्भूत अलग कर दोगे तो फिर 15 लेटर्स हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, तीसरी 3rd लाइन में स्तवत्पाद, स्तवत्पाद है ना, इसमें भी 3 लेटर है, स त व। तो कोई कोई लोग जो हैं स्तत्पाद, स तो पढ़ रहे हैं, व नहीं पढ़ रहे, स्तत्पाद। कोई कोई लोग जो है स छोड़ देते हैं और त्वत्पाद पढ़ते हैं। तो ये दोनों भी शुद्ध नहीं है, तीनों अक्षर आने चाहिए। स्तवत, स्तवत, देखो स त व, स्तवत्पाद, तो अपना उच्चारण शुद्ध हो जाता है और महत्वपूर्ण काव्य है। इसलिए सभी लोग जरा सा अपनी उच्चारण शुद्धि करो। उद्भूत, मेरे शब्दों पर ध्यान दो। उद्भूत, उदभूत नहीं, उतभूत नहीं, उद्भूत, है ना। तो ये एक स्तवत्पाद, ये एक, और शोच्याम दशाम उपगता च्युत, इसमें भी 3 अक्षर हो गए, श च य। च्युत शक्कर वाला श है, च्युत जीविताशा। ठीक है, तो इन पर थोड़ा सा गौर करें कि लेटर मिस नहीं होने चाहिए। अब लास्ट में हमारे नीलेश भाई एक बार पढ़ ले। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु 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 जी। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शौचादशामुपगताश्च्युत जीवितासा स्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। बहुत ही बढ़िया। नमोस्तु 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 महाराज जी। अभी हम इसके अर्थ को देखें कि इसका अर्थ क्या है ना। तो पहले पहले हम काव्य का अर्थ देख लेते हैं, और काव्य का अर्थ होने के बाद उसका भाव हम आपके लिए बताएंगे। सभी लोग ध्यान से सुने। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, आचार्य कह रहे हैं कि उद्भूत, उद्भूत यानी उत्पन्न हो चुका है। उद्भूत शब्द का अर्थ है रोग क्रिएट हो गया है। उद्भूत यानी उत्पन्न हो गया है, रोग ने जन्म ले लिया है। कैसा है वह रोग? भीषण, भयंकर है। भीषण का अर्थ है भयंकर। कौन से रोग की बात है? जलोदर, जलोदर नाम का रोग है। और जलोदर में पेट बड़ा हो जाता है, तो जलोदर भार, उस जलोदर रोग के भार से भुग्नाहा, झुक जाते हैं। इतना बढ़ जाता है वजन
इतना वजन बढ़ जाता है कि सीधे नहीं हो पाते हैं। भुग्नाः, भुग्न शब्द का अर्थ है झुक जाना, एक प्रकार से टूट जाता है, झुक जाता है। तो उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, जलोदर नाम का भयंकर रोग उत्पन्न होने से जो झुक गए हैं, बहुवचन का प्रयोग है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, जिन जिन लोगों को ऐसे रोग होते हैं उनकी बात है। अब इसमें काफी सारी बातें हैं, बाद में बताता हूं। भुग्नाः, तो झुक गए हैं। फिर कहते हैं शोच्याम दशाम उपगता, शोच्याम, शोच, शोच्याम का मतलब होता है शोक, शोक होता है ना मन में, आर्त ध्यान, शोक। शोच्याम दशाम उपगता, निरंतर शोक करने वाली अवस्था में है। दशा का मतलब तो पता है, दशा यानी हमारी अवस्था, हमारे हाल, हाल बेहाल हो जाते हैं। शोच्याम, शोचनीय दशा को प्राप्त हो जाते हैं, निरंतर शोक करते हैं। शरीर में ऐसी भयंकर बीमारियां जब हो जाती हैं तो निरंतर शोक करते हैं, निरंतर शोक करते हैं। शोक करना तो पता है ना सबको, दुख करना, आरत ध्यान करना, दुखी रहना, रोते रहना बीमारी के कारण। तो ऐसी दशा को जो प्राप्त हैं, और कैसे हैं, ये सब एडजेक्टिव हैं। किसके एडजेक्टिव्स हैं? तो क्या मर्त्या, मर्त्या शब्द के एडजेक्टिव हो गए। मनुष्य, मर्त्या शब्द का अर्थ क्या है? मर्त्य, मर्त्य शब्द का अर्थ है मनुष्य। मर्त्या ये बहुवचन का प्रयोग है, वे मनुष्य, बहुत सारे मनुष्यों की बात है। ऐसे लोग, मर्त्या यानी ऐसे लोग जिन लोगों के शरीर में जलोदर नाम की भयंकर बीमारी हो गई है, जिसके कारण वे झुक गए हैं और निरंतर शोक कर रहे हैं। और च्युत जीवित आशा, जीने की आशा जिन्होंने छोड़ दी है, होपलेस हो चुके हैं। च्युत जीवित आशा का भावार्थ क्या है? होपलेस हो जाना। होपलेस होने का मतलब सारी आशा छोड़ दी, अब कुछ नहीं हो सकता है। नथिंग कैन बी डन, कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे विचार जिनके हो गए हैं, है ना, कि अब कुछ नहीं होगा, अब तो मेरा मरना निश्चित है, अब मेरा मरना निश्चित है, मैं मर जाऊंगा, अब मैं जी नहीं सकता। इस प्रकार जीने की आशा जिन्होंने छोड़ दी है, ऐसे मनुष्य, तो ये यहां आएगा मर्त्या, है ना, ऐसे मनुष्य। और बाकी ये तीन क्या थे? ये एडजेक्टिव्स थे। किसके? मर्त्या के। मर्त्या के ये एडजेक्टिव्स हैं। मर्त्या यानी लोग, ऐसे लोग जिनके शरीर में जलोदर नाम की भयंकर बीमारी होने से वो झुक गए हैं, जिन्होंने जीने की आशा छोड़ दी है और जो भयंकर अथवा अत्यंत शोक में जी रहे हैं, शोक कर रहे हैं, ऐसे लोग त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। त्वत्पाद, त्वत्पाद यानी आपके चरण कमल, है ना। अब आप पूछोगे यहाँ अन्वय में हमने स छोड़ दिया, वो स विसर्ग बन जाता है और रह जाता है त्वत्पाद। त्वत्पाद का मतलब होता है आपके चरण। किसके चरण? आपके, आपके नहीं, तुम्हारा चरण नहीं, भगवान ना चरण, आपके चरण नहीं, भगवान के चरण। त्वत्पाद, आपके चरण, पंकज वो ही है कमल, चरण रूपी कमल। त्वत्पाद आपके चरण, पंकज, पंकज यानी कमल, भगवान के चरण रूपी कमल। रज, उसकी रज, पैरों में धूली लगती है ना, अक्सर पैरों में धूली जमती है, तो हम लोग चलते हैं इसलिए हमारे पैरों में धूली लगती है। भगवान के चरणों में कोई धूली नहीं है, किंतु फिर भी कह रहे हैं कि जिन्हें आपके चरण कमल रूपी, चरण रूपी कमलों की रज, धूली
हम कहते हैं ना, तेरे चरणों की धूल बाबा, ऐसा बोलते हैं ना, चंदन गुलाल करे, तेरे चरणों की धूल। ये बोलने का प्रयोग है, शब्द प्रयोग है। ये एक मुहावरा टाइप सेट हो चुका है कि चरणों की धूल, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। ऐसे कई सारे भजन हैं। तो चरणों की धूल प्रसिद्ध है, तो कहते हैं हे भगवान, आपके चरण रूपी कमलों की धूल वही है अमृत। वह धूल क्या है? अमृत के समान है। रजोमृत, अमृत, रजह अमृत। आपके चरणों की धूल कैसी है? अमृत के समान है, अमृत। और उस अमृत को दिग्ध देहा, जो लोग अपने शरीर को लेप लेते हैं, आपके चरण रूपी कमलों की धूल को जो अपने शरीर पर लगाते हैं, दिग्ध, दिग्ध शब्द का अर्थ है लेप लगाना, अपने शरीर पर लगा लेना। जैसे लोग हवन की राख लगाते हैं ना, हवन की राख लगा लेते हैं, कई जगह आप देखते हो ना, शिखर जी की मिट्टी को लगा लेते हैं, माथे पे लगा लेते हैं, या शरीर पे जहां जहां भी ऐसा लगता है स्किन डिसीज है तो लगा लेते हैं। या फिर जैसे हम भगवान का गंधोदक अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं ना, इसको कहते हैं दिग्ध देहा, लेप लगाना। दिह उपलेपे, ऐसा एक धातु है, क्रियापद है। तो उस दिग्ध शब्द का अर्थ है जिसने ऐसा लेप लगा लिया है। गंधोदक का नहीं, यहाँ चरणों की धूली की बात कर रहे हैं। चरणों की धूली को जिसने लगा लिया है, अब वहां चरणों की धूली का मतलब गंधोदक भी निकल आएगा, पूरे भगवान के शरीर से होकर के जो निकला है, ऐसा गंधोदक भी इसमें आ गया। तो जिसने ऐसा किया है वह क्या हो जाता है? शरीर में भयंकर बीमारी होने के बाद भी हे भगवान, आपके चरणों की धूल को जो अपने शरीर पर लिप लेता है, वह मकर ध्वज तुल्य रूपा भवंती। वे लोग, वे सब लोग मकर ध्वज तुल्य रूपा। मकर ध्वज का अर्थ होता है कामदेव। मकर ध्वज शब्द का अर्थ है कामदेव। जैसे भगवान बाहुबली कामदेव थे। कामदेव शब्द का अर्थ क्या है? जो सर्वांग सुंदर होते हैं। तीनों पूरे मध्य लोक में, मनुष्य लोक में, सभी मनुष्यों में जो सबसे सुंदर होते हैं, ये महापुरुषों के लक्षण हैं। मकर ध्वज, ये कोई पुरुष ही होते हैं, महिला को कामदेव नहीं कहते हैं। महिलाओं को रति की उपमा देते हैं। रति, जो सबसे सुंदर महिला हो उसे रति की उपमा देते हैं कि रति महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ है, सर्व सुंदर है। और कामदेव, पुरुषों में जो सबसे सुंदर है उसे कामदेव कहते हैं, महिलाओं में जो सबसे सुंदर है उसे रति कहते हैं, है ना। तो मकर ध्वज तुल्य रूपाहा भवंती। और हे भगवान, जो आपके चरणों की शरण में है, वो कामदेव जैसे रूप को प्राप्त कर लेते हैं। ये काव्य का अर्थ हुआ कामदेव, है ना। अभी ये पेज का काम हो गया। कामदेव, कामदेव के समान रूप वाले का मतलब क्या कहेंगे हम? कि कामदेव के समान केवल सुंदर ही नहीं, निरोगी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उनकी काया में कोई रोगराई, बीमारी शेष नहीं रहती हैं। बिल्कुल कामदेव जैसे हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। समचतुरस्र संस्थान वाले अत्यंत सुंदर होते हैं कामदेव। भगवान बाहुबली की मूर्ति देखते हो ना आप, प्रतिमा, तो प्रतिमा कितनी सुंदर है। भगवान बाहुबली कितने सुंदर होंगे, विचार करो तो आप। यदि शिल्पकार ने केवल अपनी कल्पना को प्रतिमा में साकार किया और भगवान बाहुबली की मूर्ति बनाई, उसने इमेजिन किया जैसा गुरु ने उसके लिए वर्णन किया था भगवान बाहुबली के स्वरूप सौंदर्य का, कि वो प्रथम कामदेव थे, ऐसे थे, वैसे थे। गुरु ने उनको समझाया कि उनकी आंखें ऐसी थी, उनका चेहरा ऐसा था, उनकी बॉडी ऐसी थी, केवल समझाया था। और उस कल्पना के आधार पर शिल्पकार ने जो है भगवान बाहुबली की मूर्ति बनाई। कितनी सुंदर बनी। तब से लेकर आज तक इतनी विश्व सुंदर, इतनी सुंदर मूर्ति दूसरी बनी क्या? आज तक नहीं बनी।
नहीं बन पाई। तो मूर्ति प्रतिमा इतनी सुंदर है, चूंकि आज मकर ध्वज शब्द आया है, कामदेव का नाम आया है, तो सबसे पहले कामदेव तो भगवान बाहुबली ही थे, है ना। तो इतने सुंदर जो हैं, हनुमान भी कामदेव थे, ऐसे कई कामदेव हुए हैं महापुरुष। तो ऐसे कामदेव के समान सुंदर काया को, निरोगी काया को वह व्यक्ति प्राप्त कर लेते हैं। बीमारी तो सब गायब हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। अब यहाँ एक बीमारी का नाम है, कौन सी बीमारी का? जलोदर। और आप किसके लिए प्रयोग कर रहे हो? कैंसर। किसके लिए प्रयोग कर रहे हो? इस काव्य का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है वर्तमान में? बड़ी क्रांति हुई है इस काव्य को लेकर के। भक्तामर स्तोत्र में खास रूप से ये 45th काव्य को लेकर के पूरे विश्व में बड़ी क्रांति हो रही है हमारी समाज में। और कौन से बीमारी के लिए खास प्रयोग कर रहे हैं? तो कहते हैं कैंसर के लिए, जबकि कैंसर का नाम ही नहीं है। नाम किसका है? जलोदर। कौन सा नाम आया है? जलोदर। जलोदर को कुछ नाम है इसमें, क्या बोलते हैं आपकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? एसाइटिस। जलोदर को क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या बोले आप? एसाइटिस। एसाइटिस, ठीक। तो वो कैंसर तो नहीं है ना? पर कैंसर के नहीं है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, कैंसर तो नहीं है, ये पक्का है। जलोदर अलग है, कैंसर अलग है। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करें। ये काव्य आया है जलोदर के लिए, तो हम दूसरे रोगों के लिए प्रयोग करें क्या? कैंसर के लिए प्रयोग करें क्या? और कौन से शास्त्र में लिखा है? कहां से ढूंढ के निकाला कि ये कैंसर के लिए हैं? कोई पूर्वाचार्यों का वाक्य मिला क्या आपको? कोई टीका मिली, कोई वाक्य मिला, कोई मंत्र मिला कि भाई ये कैंसर के लिए हैं? बंधुओं, हमारे लिए यहाँ न्याय सीखना है। यहाँ एक न्याय है, उस न्याय के प्रयोग करने पर हमारे लिए और भी विशेष बातें इससे पता चलती हैं। कौन सा न्याय? तो उसका नाम है उपलक्षण न्याय। कौन सा न्याय? उपलक्षण नाम का एक न्याय है। जैसे नमोकार मंत्र में हमने अंत्य दीपक न्याय सीखा था ना, लोए और सौ शब्द को हमने 5 पदों में लगाया था, तो वैसे ही यहाँ एक उपलक्षण नाम का न्याय है। उस न्याय का अर्थ होता है स्वस्य स्वसदृशस्य च ग्राहकम उपलक्षणम, जो अपने समान औरों को भी काउंट कर लेता है। अभी आजकल 2-4 क्लासेस हमारी चलती है, सब में ये शब्द का, ये न्याय का प्रयोग आ रहा है, इसलिए इसे समझना जरूरी है। यदि ये समझ जाओगे तो आपको बहुत सारी जगह जैनिज्म इजी हो जाएगा समझने में। उपलक्षण नाम का एक न्याय होता है। उस न्याय का अर्थ ये होता है कि समान जितने भी होते हैं अपने समान, या जिसका भी यहाँ उपदेश दिया जा रहा है, तो उसमें उसके समान जो भी हैं उनका ग्रहण कर लेना। एग्जाम्पल बड़ा सुंदर है। एग्जाम्पल क्या देते हैं कि माँ ने कहा कि कौवे से दूध की रक्षा करो। बताया था क्या आपको सुबह की क्लास में? बताया था या शाम की क्लास में बताया होगा? अब मुझे ही ध्यान नहीं रहता कि मैंने सुबह क्या कहा, शाम को क्या कहा, दोपहर में क्या कहा। तो क्लासेस में ये सारे सब्जेक्ट कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, तो भी अभी आप लोग सुन लो। माँ ने कहा कि ये दूध को संभालो। किससे? बिल्ली आएगी, बिल्ली दूध नहीं पी जाए, इसलिए बिल्ली से दूध की रक्षा करो। तो बिल्ली तो आई नहीं। किसको बोल के गई माँ? खुशी को। वो अभी दिख नहीं रही है। खुशी को बोल के गई कि बेटा तुम दूध को संभालना, कहीं बिल्ली आकर के पी के ना चली जाए। बिल्ली तो आई नहीं, कौवा आया। कौन आया? कौवा आया। अब कौवा आया तो उसने कहा कि माँ ने तो बिल्ली बताया है, कौवा तो बताया नहीं है। कौवे से रक्षा करना है, बिल्ली से रक्षा करना है, कौवे से थोड़ी ना करना है।
अब यहाँ वह न्याय लगता है कि माँ ने यदि बिल्ली कहा है तो केवल बिल्ली नहीं लेना, वहां सब ले लेना, बिल्ली से, चूहे से, कुत्ते से, उसके अलावा कौवों से, पशुओं से, पक्षियों से, किसी से भी। नाम एक लिया है, कौन सा नाम लिया? बिल्ली का नाम लिया, किंतु बिल्ली का मतलब क्या ले लेना? वह सबसे रक्षा करना है ना? इसे कहते हैं उपलक्षण न्याय। क्या कहते हैं इसको? उपलक्षण न्याय। यहाँ जलोदर शब्द जो है उपलक्षण न्याय की मांग करता है कि यहाँ जलोदर का अर्थ हुआ कि जलोदर और जलोदर जैसे जितने भी भीषण रोग हैं, क्या ले लेना? जलोदर और जलोदर जैसी जितनी भी भयंकर बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, है ना, उन बीमारियों से उद्भूत भीषण जलोदर। अब जलोदर शब्द के जगह पर आप दूसरे नाम डालते जाओ, आप लिख सकते हो कि कैंसर, कोई भी लिख सकते हो, जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां आपको लग रही हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर, फिर आप कोई भी, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट वाली बीमारी है, ट्यूमर वाली बीमारी है, कैंसर वाली बीमारी है, लिवर वाली बीमारी है, कोरोना नाम की बीमारी है, किडनी में लगने वाली बीमारियां हैं, एक एक वीक में 3-3 बार डायलिसिस करना पड़ता है ना, किडनी वालों के लिए, तो वो भी बीमारी है, उम्र कम कर देता है। तो ऐसे जितने भी रोग हैं, भयंकर रोग, केवल कैंसर नहीं। यदि आपको ये सिखाया जा रहा है कि ये कैंसर के लिए ही काव्य है, तो इसका मतलब आपने जो है जैन न्याय को समझा नहीं है। जैन न्याय का यहाँ क्या अर्थ निकलता है कि जितनी भी दुनिया में भयंकर बीमारियां हैं, जैसे आप समझ लो कि भाई पहले काव्य में हाथी के लिए कहा था, फिर दूसरे में शेर के लिए कहा था, चौथे में नाग के लिए कहा था, 3 के लिए आया ना काव्य, है ना? वो जो काव्य आए थे ना, च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल, वो एक काव्य आया था। उसके बाद रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम। तो इस प्रकार एक में नाग के बारे में, एक में हाथी के बारे में, और एक में जो है शेर के बारे में बताया था। तो क्या उतना ही लेना है? सिर्फ शेर से, सिर्फ हाथी से और नाग से ही हमारी रक्षा होगी? और कभी कल यदि कोई जंगली सुअर आ गया तो, अष्टापद आ गया तो, बिच्छू आ गया तो, कोई भी, अरे भाई उपलक्षण न्याय। कौन सा न्याय लगाना? अच्छे से डायरी में नोट कर लो कि कहां कहां उपलक्षण न्याय लगाया जाता है। स्वस्य स्वसदृशस्य च ग्राहकम, उसके समान जो भी चीजें हैं उन सबका ग्रहण कर लेना चाहिए। ये न्याय यदि समझ में आएगा तो आप स्वयं समझ जाओगे कि यहाँ केवल जलोदर की बात नहीं हो सकती। भगवान केवल जलोदर को दूर करने वालों में से नहीं है। भगवान का नाम केवल एक बीमारी तक सीमित नहीं है। भगवान का नाम केवल एक बीमारी तक सीमित नहीं हो सकता है। भगवान का नाम दुनिया के हर रोग का इलाज है। जिन वयण मोसहमिणम, जिनेंद्र भगवान का नाम जैसे जिनेंद्र भगवान के वचन औषधि जैसे हैं, वैसे जिनेंद्र भगवान का नाम भी सर्वौषधि है। क्या है? सर्वौषधि। हर एक बीमारी का इलाज भगवान के नाम से होता है। इस प्रकार यदि हम उपलक्षण न्याय को समझ ले तो हमारी काफी सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं और हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे। इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि भक्तामर स्तोत्र, इसमें 48 काव्य केवल 48 फलों को देने वाला स्तोत्र नहीं है। यदि आप भक्तामर के काव्यों को, भक्तामर स्तोत्र को से केवल 48 काव्य हैं तो 48 फल मिलते हैं, ऐसा यदि आप बांध करके रख दोगे तो भगवान की महिमा सीमित हो जाएगी कि भगवान ये 48 फलों तक ही सीमित है, इसके बाहर हमारे भगवान जाते ही नहीं है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि इतना ही काम करते हैं, इसके बाहर तुम्हारा काम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं हो जाएगा। इसलिए हमें इस उपलक्षण न्याय को समझना चाहिए
और जहां जहां भी उन्होंने जो भी फल बताए हैं, जहां से भी आप लेकर के आए हो, मूल में भक्तामर काव्य जो लिखा गया उसके साथ ये सब लिखा नहीं गया था। मानतुंगाचार्य जी ने तो स्वयं ने नहीं लिखा कि इतने ही फल मिलेंगे, इसके अलावा नहीं मिलेंगे, है ना। ये बाद में इसकी महिमा को मंडित करने के लिए 48 काव्यों के साथ मंत्रों को, रिद्धियों को, यंत्रों को जोड़ा गया और फिर उनके साथ फलों का वर्णन किया गया। किंतु यदि हम देखें तो ये भक्तामर स्तोत्र हो या कोई भी स्तोत्र, स्तोत्रों में जो अक्षर है उन अक्षरों में बीजाक्षर निहित हैं। क्या है? स्तोत्र में भक्तामर स्तोत्र के जितने भी अक्षर हैं, जितनी भी पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों में जितने भी अक्षर हैं, उन सब अक्षरों में बीजाक्षर भरे हुए हैं। कहाँ कहाँ कौन कौन सा बीजाक्षर छुपा है, ये हमारे और आपके ज्ञान के बाहर है। इसलिए हमें इस पर पीएचडी करने की बजाय यदि हम भक्तामर स्तोत्र का अनुभव करें, स्वयं उसकी अनुभूति करें, उसका अनुभव करें, तो मालूम पड़ता है कि भक्तामर स्तोत्र जो है वो अनंत महिमा से मंडित है। जितनी महिमा भगवान की है, जितनी महिमा भगवान की है, उतनी ही महिमा भक्तामर की है। ऐसा नहीं कि भगवान अनंत महिमा से मंडित है और भक्तामर स्तोत्र 48 महिमाओं से ही मंडित है, भक्तामर की महिमा केवल 48 में ही है, ऐसा नहीं है। उपलक्षण न्याय को समझे और उपलक्षण न्याय के तहत इस बात को समझ ले कि भगवान का नाम ही संसार के सभी सुखों का कारण है। ये स्तुति हमें अपने जीवन की हर एक समस्या का निपटारा करने वाली स्तुति है और हमें हर एक मनोरथ को पूर्ण करने वाली, हर कार्य में सिद्धि प्रदान करने वाली ये स्तुति है। इसलिए ये 45वां काव्य जो है, इस काव्य से हमें ये समझना चाहिए, तो जो व्यक्ति जीने की आशा छोड़ दिया है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा जीवन में प्रसंग आता है ना कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, होपलेस हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मेरा अब कोई इलाज नहीं है दुनिया में, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसी दशा से बाहर निकालने वाला ये भगवान का स्तोत्र है, भक्तामर स्तोत्र है। जो पूरा डिप्रेशन में डूब गया था, जिसने सारी आशा छोड़ दी थी, पूरा होपलेस, ऐसा जो निराश हो गया था, आत्महत्या का विचार कर रहा है, ऐसे प्रसंग आ जाते हैं। इतनी कठिनाई है, इतनी वेदना है, इतना दुख है कि व्यक्ति जीने के लिए राजी नहीं है, अब मरने को राजी हो गया है कि मौत आवे तो अच्छा, नहीं तो मैं मौत की तरफ चला जाता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं। यहां तक जिनके विचार हो चुके हैं, उस दशा से जो बाहर निकालता है वह भगवान का नाम है। क्या है? वह भगवान का नाम है। अपने जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा को भर देता है, इतना हमारे लिए रिकवर कर देता है कि हम उस शोक की दशा से बाहर आ जाते हैं। शोक बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज, जिसे आपकी भाषा में निगेटिव नहीं 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 नहीं, केवल नहीं नहीं पर जो विचार कर रहे हैं, वो लोग यदि भगवान के नाम का सहारा ले लेते हैं तो निश्चित तौर पे बाहर आ जाते हैं। आप यदि बाहर नहीं आ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा में गड़बड़ी है। किसमें गड़बड़ी है? भगवान के नाम में कोई कमी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कर्म निकाचित रूप से उदय में आए हैं, तो कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता है, किंतु हमें क्या पता कि कर्म निकाचित है या सामान्य है। हमें तो इलाज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इलाज करना चाहिए। अब दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि कोई ये कहे, ध्यान से सुनना, कोई ये कहे कि भाई जब भगवान के नाम से ही सारे काम होने वाले हैं तो फिर हम अस्पताल क्यों जाएं, फिर हम डॉक्टरों के पास क्यों जाएं, लाखों रुपया बर्बाद करना पड़ता है किडनी के लिए, लिवर के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, ट्यूमर के लिए, कैंसर के लिए। एक बार जो डॉक्टर का दरवाजा खोला कि फिर अपनी तिजोरी खाली होती जाती है।
खूब पैसा बहाना पड़ता है, तो कोई ये कहे कि भाई अब एक काम करते हैं कि अपन 45वां काव्य ही पढ़ते हैं, डॉक्टर को छोड़ो। ऐसा कर सकते हैं क्या? बताइए, इतनी फेथ है आपकी, इतना विश्वास है आपका कि मैं 45 काव्य पर अटल हूं, मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए। तो ऐसा विचार करना उचित है क्या? तो कहते हैं कि ऐसा विचार करना उचित नहीं है, ऐसा विचार करना उचित नहीं है। हम कर्म भूमि के मनुष्य हैं। कौन है? कर्म भूमि के मनुष्य है, दुखमा काल वाले हैं। यहाँ हमें डॉक्टरों के पास जाकर इलाज करवाना पड़ेगा। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, आप दोनों तरफ कैसे? तो आप ये समझ लो कि भगवान की दिव्य ध्वनि में आयुर्वेद शास्त्र का उपदेश दिया गया है। समझिए इस तथ्य को। अनेकांत प्रधान धर्म है, किसी एक बात का एकांत नहीं करना। हमारे धवला ग्रंथ में लिखा है कि भगवान ने जो द्वादशांग का उपदेश दिया था, उस द्वादशांग में उन्होंने आयुर्वेद शास्त्र का भी उपदेश दिया है। समौ शरण में बैठकर, समौ शरण में बैठकर भगवान ने जो दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया था 12 अंगों का, उन 12 अंगों में आयुर्वेद शास्त्र भी था। नाट्य शास्त्र, संगीत शास्त्र, छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ऐसे सभी शास्त्रों का वर्णन भगवान की दिव्य ध्वनि में हुआ है। उसमें आयुर्वेद शास्त्र भी है। कौन सा शास्त्र? आयुर्वेद। अब यदि भगवान के नाम से सारे काम होने वाले थे, तो भगवान ने आयुर्वेद शास्त्र का उपदेश क्यों दिया कि मैं आयुर्वेद शास्त्र बता रहा हूं, जब जरूरत पड़े आयुर्वेद की शरण में जाना। क्या कहा? जब जरूरत पड़े आयुर्वेद। आयुर्वेद मतलब क्या? ये मेडिकल साइंस। आयुर्वेद शब्द का आपको क्या लगता है? आयुर्वेद अलग है और आपका जो एमबीबीएस वाली फील्ड है वो अलग है, होम्योपैथी अलग है और एलोपैथी अलग है। अरे सारा उपदेश भगवान ने दिया है। भगवान के उपदेश में ना एलोपैथी बची, ना होम्योपैथी बची, ना बायोकेमिस्ट्री बची, ना आयुर्वेद। सबका सब भगवान के दिव्य ध्वनि में आता है। ऐसा विचार नहीं करना कि भगवान ने केवल जड़ी बूटियां ही बताई थी। नहीं नहीं, भगवान को केमिकल का भी ज्ञान था, केवल ज्ञान था। केवल ज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब आ जाता है। और सबका उपदेश भगवान ने दिया था, है ना? हर एक चीज का, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, एलएलबी, सीए, जितने भी फील्ड हैं वो सारे भगवान के उपदेश में थे। समझ में आई बात? तो दिव्य ध्वनि के बाहर कोई शास्त्र नहीं है। ये जितने भी शास्त्र वर्तमान में है, सब दिव्य ध्वनि से ही बाहर निकले हैं, ऐसा समझना। क्योंकि केवल ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं। अब उसमें आयुर्वेद का उपदेश दिया, तो आयुर्वेद का उपदेश दिया, इसका मतलब क्या है? स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जब भी ऐसा प्रसंग आवे तो आप मेडिकल की शरण में जाना। आयुर्वेद यानी क्या? मेडिकल। मेडिकल की शरण में जाना यानी कि ट्रीटमेंट करना, इलाज करना। और आपको दूसरी बात बताता हूँ, ये एक चीज हुई कि डॉक्टर्स का इलाज करना कि नहीं करना। क्योंकि अपनी समाज में ओवर दिमाग लगाने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। कोई आपको आकर ये कह सकता है कि अरे भगवान के नाम से ही होना था, तो फिर डॉक्टर की जरूरत क्या है? डॉक्टर की जरूरत है, इसका मतलब भगवान के नाम में कोई दम नहीं है। ऐसा कहने वाले आपको मिलेंगे, आपका दिमाग खराब करने वाले। आपके आजू बाजू में ही बैठे हुए हैं। आजू बाजू में मत देखो, आजू बाजू मतलब घर, अड़ोसी पड़ोसी सब आ गए उसमें, है ना? तो ऐसे लोग हमारी समाज में बैठे हुए हैं। तो मैं आपको अनेकांत समझा रहा हूं, भगवान का नाम भी लो, एक तरफ से पुण्य कलेक्ट करो, एनर्जी को बढ़ाओ, अंदर से स्ट्रांग बनो, अपनी अंदर की पावर को बढ़ाओ भगवान का नाम लेकर। दूसरी तरफ इलाज भी करो शरीर का, क्योंकि उसका उपदेश भी भगवान ने दिया है। कैसे सिद्ध होता है? तो दूसरी बात बताता हूं, मुनियों को औषधि दान दिया जाता है। पता है आपको? 4 प्रकार का दान देते हैं मुनियों को, एक आहार दान, एक औषधि दान। अब आप बताओ कि जब मुनियों को बीमारी होती है तो मुनि भी औषधि लेते हैं, तो आप तो श्रावक।
हो या नहीं? हो कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि औषधि को छोड़कर भगवान का नाम लो, ऐसा उपदेश नहीं है। दवाई पानी छोड़ करके भगवान का नाम लो, ऐसा उपदेश नहीं है। और केवल दवाई पानी ही लो, भगवान का नाम छोड़ दो, ऐसा भी उपदेश नहीं है। दोनों उपदेश हैं। एक तरफ भगवान का नाम लो, अपने आप को अंदर से स्ट्रांग करो, आत्मा को पावरफुल बनाओ, पाप कर्मों का क्षय करो, अंदर से पावरफुल बनोगे। बाहर से डॉक्टर का इलाज कर लो, बाहर से भी इलाज हो जाएगा, पुण्य कर्म साथ देगा, काम जल्दी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए दोनों काम करना, बाहर से इलाज भी करना और अंदर भगवान का नाम स्मरण भी करते रहना। तब जाकर के हमारे सारे रोगों की जड़ खत्म होगी। क्या खत्म होगी? रोगों की जड़ दो प्रकार की हैं। एक तो बीमारी की जड़ जो डॉक्टर ढूंढता है ना, कि बीमारी की जड़ क्या है, बीमारी आई कहां से, तो जो डॉक्टर ढूंढता है वो एक है बीमारी की जड़। और दूसरी जड़ है जो भगवान ने बताई, वो है कर्म, है ना, वो है पाप कर्म। तो पाप कर्म को भी नष्ट करो और उधर से डॉक्टर वाली जो बीमारी की जड़ है उसको भी खत्म करो, तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। इस प्रकार ये 45वें काव्य का भावार्थ है। इस भाव को समझना जरूरी है कि ये काव्य हर एक बीमारी का इलाज है। आई बात समझ में? हर एक काव्य का भगवान का नाम हर बीमारी का इलाज है, हर समस्या का समाधान है। तो इसे समझते हुए चले। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आज काफी लेट हो चुके हैं, काव्य भी प्रसिद्ध था तो उसका विस्तार करना भी जरूरी था। हे गुरुदेव, आज आपने उपलक्षण न्याय जैन धर्म का अनेकांत और साथ में दवा और दुआ दोनों साथ में करते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हमें। और आपने भक्तांबर स्तोत्र का जब दूसरा नंबर का काव्य समझाया तभी हमें समझाया था कि भगवान की भक्ति के स्तुति के द्वारा करने से हमें कैसे बेनिफिट्स होते हैं, वो भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से धवलाज के ग्रंथ के आधार से समझाया था। हे गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन और आपके सानिध्य से हमारे कर्ममल और रोग दोनों दूर हो जाएंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वो आशीर्वाद है। परम पूज्य धर्म दिवाकर अष्टमार्ग प्रभावक मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। वो आशीर्वाद है।